जय भीम, जय भीम आर्मी, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। सम्मानित साथियों, आज फिर से आपका भाई, आप सभी लोग जानते हैं कि आज हड़ताल का 16वां दिन है और आज ये हम लोगों ने मैसेज छोड़ा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि आज हम लोग जो आज 16वां दिन हड़ताल का हमारी चल रहा है और पूरे देश में दलित और तमाम बहुजन समाज ये कह रहा है कि निश्चित रूप से इस लड़ाई को लड़ा जाए और इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। और भीम आर्मी का ये निर्णय बिल्कुल सही है कि भीम आर्मी ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा दलित समाज और मुस्लिम समाज के लिए है। तो सम्मानित साथियों, आज ये तय किया था कि आज सभी भाइयों से आपसे रूबरू होना ज़रूरी है। किसी वजह से मैं 2 दिन से सोशल मीडिया से दूर रहा, कोई पोस्ट नहीं डाल पाया, कोई संदेश आप लोगों को नहीं दे पाया, लेकिन आज समय मिलते ही मैं आपके बीच में आया हूं। सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप सभी भाई जानते हैं कि आज हड़ताल का हमारी 16वां दिन है और हड़ताल हमारी बहुत अच्छी चल रही है और पूरे देश से जितना समर्थन और जितना प्यार मिल रहा है भीम आर्मी को, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हमें ऐसा लगता है कि शायद आज वर्तमान समय में हमारा बहुजन जाग गया है। जिस प्रकार से भीम आर्मी भारत एकता मिशन काम कर रहा है उसको देश का दलित और मुस्लिम बहुजन समाज स्वीकार कर रहा है। जिस प्रकार से मुझे समर्थन मिल रहा है भूख हड़ताल पर, सभी प्रदेशों के लोग रोज समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनसे वादा करता हूं कि ये जो दलित और मुस्लिम की लड़ाई लड़ने का जो भीम आर्मी ने निर्णय लिया है इसको बहुत जल्दी लड़ा जाएगा और बड़े पैमाने पर दलित और मुस्लिम समाज को इसमें मदद होगी और ये संघर्ष, ये आंदोलन दलित और मुस्लिम समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये आप लोगों से वादा कर रहा है आपका भाई। सम्मानित साथियों, जो संघर्ष फिलहाल भीम आर्मी के नेतृत्व में चल रहा है उस संघर्ष को बस मैं इतना कहना चाहता हूं और ये संदेश देना चाहता हूं कि जितनी जल्दी बहुजन समाज भीम आर्मी के साथ में खड़ा होगा ये लड़ाई उतनी ही मजबूती से लड़ी जाएगी। मैं अभी भूख हड़ताल स्थल पर ही बैठा हूं और तमाम साथियों के साथ यहीं पर रुकता हूं। यहीं पर वार्ता चलती है भीम आर्मी की कि क्या बहुजन समाज के लिए करना चाहिए, अब क्या हम लोगों को अगली रणनीति बनानी चाहिए, इस आंदोलन को हमें किस प्रकार से लॉकडाउन का पालन करते हुए किस प्रकार से इसको आगे ले जाएं। लॉकडाउन का भी पूरा पालन किया जाएगा। जिस प्रकार से कोरोना महामारी चल रही है इससे ही बचकर हमें आंदोलन भी सफल बनाना है और देश की सरकार के सामने हमें चुनौती भी बनना है और सरकार के सामने अपनी मांगों को भी रखना है और हमें संवैधानिक रूप से अपनी मांगों को मनवाना भी है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं और इन सभी मुद्दों को लेकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन बड़ी मजबूती से चल रही है। लेकिन सम्मानित साथियों, मैं इसमें इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम लोगों ने दलित और मुस्लिम समाज के लिए 5-5 बीघे के पट्टों की मांग की है, जिस प्रकार से दलित और मुस्लिम समाज के लिए हमें पदोन्नति में आरक्षण की मांग की है, जिस प्रकार से दलित और मुस्लिम के लिए हम लोगों ने सभी राज्यों के सभी जिलों में आरक्षण की सीटों को भर्ती करने के लिए ये मांग रखी है और कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार की दुरुस्त व्यवस्था को करने के लिए हमने ये मांग रखी है। सम्मानित बहुजन समाज के लोगों, जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से इस भूख हड़ताल स्तर पर सभी लोगों का कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए समर्थन मिल रहा है, मेरे हाथ बहुत मजबूत हो रहे हैं, भीम आर्मी के हाथ मजबूत हो रहे हैं
और मुझे गर्व होता है जिस प्रकार से तमाम साथी, आज गृह मंत्रालय से भी सूचना आई है कि शायद भीम आर्मी के नेतृत्व में दलित समाज के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मांग रखी है। गृह मंत्रालय को भी इसकी सूचना हो गई है। आज दिल्ली से फ़ोन आया, मुझे लगा कि शायद ये लड़ाई हम लोग आगे मजबूती से लेकर चल रहे हैं। तमाम प्रदेशों से सभी संगठनों के फ़ोन से संपर्क हो रहा है और वो समर्थन कर रहे हैं। भूख हड़ताल स्थल पर भी आकर वो लगातार समर्थन कर रहे हैं। मुझे गर्व हो रहा है कि वो लोग बहुजन समाज की लड़ाई को, बहुजन समाज के अधिकारों को, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमें अधिकार दिए हैं, वो चाहते हैं कि ये अधिकार हम लोगों को बहुत जल्दी प्राप्त होंगे। सम्मानित भीम सैनिकों, क्रांतिकारी साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि आप लोगों को जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, आपको रेती भर भी कोई अधिकार नहीं मिलेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए संविधान इसलिए लिखा कि आप लोग इस संविधान के रास्ते पर चलकर अपने अधिकारों की बात करो, आंदोलन करो, सरकार के सामने चुनौती बनो, और जो वर्तमान में भीम आर्मी भारत एकता मिशन कर रही है। इसलिए तमाम साथियों से आपके भाई का ये संदेश है कि जिस प्रकार से आज 16 दिन इस लड़ाई को लड़ते हुए हो गए हैं, मैं अपने क्रांतिकारी साथियों से और भीम सैनिकों से, भीम आर्मी के प्रत्येक पदाधिकारी व कार्यकर्ता से ये संदेश दे रहा हूँ कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, और जिस प्रकार से आपका हौसला मुझे मिल रहा है, आपका समर्थन मुझे मिल रहा है, मेरा हौसला बढ़ रहा है और मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा और अंजाम तक पहुंचा कर रहूँगा। जब तक सरकार दलितों के 5-5 बीघे के पट्टे वापस नहीं करेगी, जब तक भूमिहीन लोगों को भूमि नहीं दी जाएगी, साहब काशीराम जी ने कहा था कि जो सरकारी ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, जब तक ये नारा पूरा नहीं होगा, पदोन्नति में आरक्षण की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, सभी प्रदेशों के सभी जिलों में आरक्षित सीटों को हमारी नहीं भरा जाएगा, हमारे अधिकारियों को जिले में तैनाती नहीं दी जाएगी, तब तक हमारा ये धरना स्थल जारी रहेगा। और देश के तमाम सरकारी अधिकारियों का जिस प्रकार से मुझे समर्थन और सहयोग मिल रहा है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और उनसे ये संदेश देना चाहता हूं कि भीम आर्मी ये लड़ाई सरकारी अधिकारियों से, भूमिहीनों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, ये लड़ाई आपके लिए लड़ी जा रही है। अगर आप लोग भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथ में मजबूती से खड़े होंगे तो इस लड़ाई को हम बहुत जल्दी अंजाम तक पहुंचाएंगे और सरकार को झुका कर दिखाएंगे। सम्मानित साथियों, आप पूरे देश के लोग जानते हैं कि सरकार को भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने, चाहे वो 2 अप्रैल का मामला हो, चाहे वो दिल्ली तुगलकाबाद गुरु रविदास घर का मामला हो, हमने सरकार को कई बार झुकाया है। देश की सरकार को झुकना पड़ा, चाहे वो दिल्ली एनआरसी का मामला हो। भीम आर्मी मुस्लिम समाज के लिए भी बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ने का काम किया है। तो मैं देश के तमाम दलित और मुस्लिम भाइयों से बस ये आग्रह और संदेश दे रहा हूँ कि इस लड़ाई में आप भीम आर्मी के साथ में मजबूती से खड़े हों, और हम लोग अपने ज्ञापन के माध्यम से लेटर पैड पर तमाम अधिकारियों से ये अवगत कराएं कि हमारी भूख हड़ताल जिला सहारनपुर के कपसवा बेट में, वहाँ से लेकर अब पूरे देश में जाएगी। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, जब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और मैं भीम सैनिकों से, कार्यकर्ताओं से ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कोरोना काल चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, आप लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए, कोई भी व्यवस्था खराब न हो, कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए, मास्क उपयोग की जाए, जिससे कि देश में महामारी की चैन को तोड़ा जा सके और हमें कानून का उल्लंघन कोई नहीं करेगा। कानून का पालन करते हुए हम अपनी मांगों को रखेंगे। हम लोगों ने संविधान के रास्ते पर चलकर पहले भी दलित समाज के नेतृत्व में दलित समाज के लिए बहुत सारी लड़ाइयों को लड़ने का काम किया है। चाहे वो, फिर से मैं बता रहा हूँ कि चाहे वो 2 अप्रैल हो, चाहे वो दिल्ली तुगलकाबाद गुरु घर हो, हम लोगों ने संविधान के रास्ते पर चलकर बहुत बड़ी लड़ाइयों को भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नेतृत्व में लड़ा और आप लोगों के लिए जीता है। इसलिए मैं ये संदेश दे रहा हूँ बार बार कि आपका भाई 16 दिन से भूख हड़ताल स्थल पर, जिस प्रकार से मुझे पूरे देश के लोगों का प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, रोज आकर भाई का हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये आपसे वादा कर रहा हूं कि जब तक आपका भाई भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नेतृत्व में इस दलित समाज की लड़ाई को, इस मुसलमान भाइयों की लड़ाई को
अपने भूमिहीन लोगों को भूमि वापस नहीं दिलाऊंगा, उनको आरक्षण में पदोन्नति नहीं दिलाऊंगा, उनकी सीटों को, उनको अधिकारियों को तैनाती नहीं दिलाऊंगा, तब तक मेरी हड़ताल जारी रहेगी और मैं अंतिम क्षण तक आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। लेकिन तमाम मैं सरकारी अधिकारियों से, कर्मचारियों से और सफाई कर्मचारियों से, दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक समाज के लोगों से ये संदेश दे रहा हूँ कि आप लोग इस लड़ाई में मजबूती से खड़े होंगे तो ये लड़ाई बहुत जल्दी मजबूती से लड़ी जाएगी और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन साथियों, आपको विशेष रूप से एक ख्याल रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए आप लोगों को ये कार्रवाई जारी रखनी है और जिससे कि हम लोग संवैधानिक रूप से कानून का पालन करते हुए इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। तो अपनी बात को मैंने आपको संदेश दे दिया है। 2 दिन से मैं किसी कारण से लाइव नहीं आ सका और आप सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल मीडिया से मैं दूर रहा। लेकिन साथियों, बस मेरा अंतिम संदेश यही है, जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अंतिम क्षण तक संघर्ष किया, अंतिम क्षण तक लड़े और उन्होंने कहा कि जब जब इस देश के अंदर मेरी कौम पर अगर आँच आएगी, उनके अधिकारों को छीना जाएगा, तो अपनी मैं कौम की पैरवाई राजनीति से ऊपर उठकर और हर एक कुर्सी को ठुकराकर मैं अपनी कौम की पैरवाई करूंगा और जो भीम आर्मी कर रही है। इसलिए साथियों, राजनीति से ऊपर उठकर, सभी चीज़ों से ऊपर उठकर भीम आर्मी इस लड़ाई को लड़ना चाहती है और चाहती है, हम लोग चाहते हैं कि आपके अधिकार दिलाए जाए, आपकी ज़मीनों को वापस दिलाया जाए, आपको आरक्षण की सीटों पर पूर्ति कराई जाए, हमारे अधिकारियों को जिले में तैनात कर कर भेजा जाए, जिससे कि हमारे दलित और मुसलमान की आवाज़ को सुना जाए और हमारे दलित और मुसलमानों के काम किए जाए। साथियों, यही संदेश है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर तुझे बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सम्मानित साथियों, बस यही अंतिम संदेश है कि हड़ताल रहेगी, जब तक रहेगी जब तक हमारे मुद्दों पर कार्रवाई नहीं होगी, सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी, सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी। और बस यही संदेश है कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जय भीम, जय भीम आर्मी, इंकलाब जिंदाबाद।